बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए गोला कबाब की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा तो आपसे भी ये बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये बिल्कुल अंदर से ड्राई होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके हमें इसके स्ट्रेन के ज़रिए पानी रिलीज़ कर देना है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें भी पानी नहीं है, पानी किसी में भी नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पे कच्चा पपीता ऐड कर दिया है। कच्चा पपीता नहीं है तो यहाँ पे आप कचरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों से आप ये बाइंडिंग का काम करेंगी, ये टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट रहेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, जितना भी आप नॉर्मल अपने खानों में ऐड करना चाहते हैं, कम ज़्यादा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड किया। अदरक पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ऐड कीजिएगा, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। 3 टेबल स्पून यहाँ पे पिसी हुई मैंने प्याज ऐड कर दी है। 1 टीस्पून चाट मसाला और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दही ऐड कर दिए। दही में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही है। इसको अच्छे तरीके से चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था इन सब चीज़ों को। चाहे तो सिलबट्टे पे किसी में भी आप पीसना चाहें तो ये सब चीज़ों को पीस लीजिएगा। इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट सा मैंने रेडी कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर या सिलबट्टा कोई सी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये कीमा 3 से 4 बार मशीन में निकलवा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोयले को गर्म करके यहाँ पे हमें इसको धुआं दे देना है। इससे स्टीम से ही इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और ढक के थोड़ी देर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। सीख कबाब की जो खुशबू आती है वो इसमें आ जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल से अच्छे तरीके से अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल अच्छे शेप में सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। आप जिस भी शेप में चाहें बना सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल स्पून ले लिया था, ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है तो ये आपके लिए इजी रहेगा और मुझे भी बहुत अच्छा कन्वीनियंट रहता है। इससे इस तरीके से बनाना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इतने सारे बन के तैयार हो चुके हैं 700 ग्राम चिकन कीमे में। यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे तरीके से हीटअप कर लिया था। ऑयल अच्छे तरीके से जब हीटअप होगा, ये सिजलिंग होना स्टार्ट कर देंगे, तो इसके बाद हमें फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पक जाए और अंदर से ड्राई ना हो। ज़्यादा देर नहीं पकाना, 4 मिनट पकाना है। परफेक्ट बन के ये रेडी हो जाएंगे और इस तरीके से आपको टर्न करते रहना है। जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे 4 मिनट के बाद, तो हमें ये अलग निकाल के हम ये दूसरा बैच इसका ऐड कर देंगे कबाब का। दूसरे पैन पे यहाँ मैंने पैन ले लिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल ले लेना है। 2 या 3 टेबल स्पून आपको ऑयल लेकर इसमें प्याज ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप लोग कीजिएगा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो ज़रूर अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कीजिएगा। ये हल्का सा कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम कबाब सर्व कर देंगे। ये देखिएगा कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है और ये अंदर से देख मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग ट्राई करें कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।